हेलो बच्चों, दिस इज प्रिया पाठक, योर साइंस मेंटर, एजुकेटर एंड दोस्त। कैसे हैं आप सभी लोग? मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सभी लोग बहुत ज्यादा अच्छे होंगे और मेरे साथ मिलकर पढ़ाई कर रहे होंगे। जितना मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ, मुझे पूरी पूरी उम्मीद है कि उतना मेरे बच्चे पढ़ के बैठे होंगे। बेटा, आप सभी को पता होगा क्लास 9th की शुरुआत हम लोगों ने कर दी है, जिसमें मैंने आपको क्लास 9 का चैप्टर नंबर फर्स्ट फुल डिटेल में एक्सप्लेन कर दिया है। प्लस मैंने उसके आपको एनसीईआरटी सॉल्यूशंस भी विद एक्सप्लेनेशन पढ़ा दिए हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आ गई हूँ एमसीक्यूज, किसके? मैटर इन आवर सराउंडिंग्स के। अब जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि एमसीक्यूज भी अच्छे खासे मार्क्स में पूछे जाते हैं, तो और ये कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो हमने बहुत कंफ्यूज कर देते हैं। तो इस कंफ्यूजन को भी दूर करने के लिए मैं लेकर आ गई हूँ आपके लिए एमसीक्यूज भी। तो आइए मेरे साथ मिलकर पढ़ना शुरू करिए। और इस वीडियो पे आने से पहले बेटा, मेरा आपके जो पहले 2 वीडियो इस चैप्टर के आ चुके हैं, जिसमें मैंने आपको फुल डिटेल में इस चैप्टर को एक्सप्लेन किया है, और दूसरे वीडियो में जिसमें मैंने आपको इस चैप्टर के एनसीईआरटी सॉल्यूशंस करवाए हैं, प्लीज उन 2 वीडियो को जरूर कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर आइएगा, कहीं से भी पढ़ाओ वो वीडियो, या फिर कहने का मतलब ये है आपने ये चैप्टर पढ़ रखा होगा, उसके बाद आप लोग इस वीडियो पर आइएगा, तो क्वेश्चंस आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएंगे बेटा। और एक गुड न्यूज और है मेरे पास आपके लिए, वो ये है बेटा जी, ये जो इस बार हम लोग आपको क्लासेस दे रहे हैं, जिसमें हम आपको फुल डिटेल में चैप्टर्स को कवर करवा रहे हैं, उसके एनसीईआरटी सॉल्यूशंस करवा रहे हैं, पीवाईक्यूज करवा रहे हैं, एमसीक्यूज करवा रहे हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवा रहे हैं। बेटा मेरा, ये सभी चीजें हम पेड क्लासेस में करवा देते, लेकिन इस बार आप लोगों के लिए, इतने प्यारे प्यारे बच्चों के लिए, ये सारी चीजें हम लोग लेकर आए हैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। और ऐसा आपको सिर्फ साइंस में देखने के लिए नहीं मिलेगा बेटा, मैथ्स में भी सेम यही चीज है, एसएसटी में भी है, इंग्लिश में भी है। यानी कि एक कंप्लीट धमाकेदार पैकेज आप लोगों को मिल रहा है, वो भी बिल्कुल 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 फ्री ऑफ कॉस्ट। तो जल्दी से आ जाइए और पढ़ाई करना शुरू कर दीजिएगा। ठीक है बच्चों, तो आइए पढ़ना शुरू कर देते हैं। आर यू रेडी माय चैंपियंस? राइट, मुझे पूरी उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे से रेडी होंगे और एकदम जोश के साथ मेरे क्लास में आए होंगे और क्वेश्चंस के आंसर आप लोग देंगे। मैं चाहती हूँ कि आप लोग ये जो एमसीक्यूज है इसके आंसर्स नहीं है, तो काफी सारे एमसीक्यूज ऐसे होंगे जिनके आंसर मैं आपको नहीं दूंगी, क्योंकि मैं चाहूंगी कि वो आंसर्स आप मुझे कमेंट कर कर बताएं, क्योंकि बहुत सारे रिपीटेड भी है जो मैंने आपको ऑलरेडी करवा दिए हैं। ठीक है, जब मैंने आपको चैप्टर पढ़ाया है ना, तो मैंने उस चैप्टर के बीच में टॉपिक वाइज क्वेश्चंस भी सॉल्व करवाए हैं। ठीक है बेटा, तो बहुत सारे आपको ऑलरेडी आते होंगे, तो आंसर्स जरूर दीजिएगा, कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा। तो चलते हैं, पढ़ाई शुरू करते हैं बेटा मेरा, और देखते हैं कि फर्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है। आ जाइए, क्या कह रहा है भैया ये फर्स्ट क्वेश्चन? आओ, इसको तो 2 मिनट में ऐसे ऐसे कर देंगे। देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इज मोस्ट फेवरेबल फॉर कन्वर्टिंग गैस इनटू लिक्विड? क्या कह रहे हैं, हमको गैस को लिक्विड में कन्वर्ट करना है। अब देखो, शुरू से थोड़ा सा जिसके कॉन्सेप्ट अच्छे होंगे वो कॉन्सेप्ट लगाएगा, और जिसने रटा होगा वो अपने तो रट्टा फिर वो मारेगा ही। देखो, कॉन्सेप्ट क्या लगेगा, गैस से लिक्विड में कन्वर्ट करना है। गैस में जो पार्टिकल्स होते हैं बेटा, जो पार्टिकल्स होते हैं वो कैसे होते हैं? पास पास होते हैं। कैसे होते हैं? पास पास होते हैं। राइट, वही अगर हम किस में बात करें, लिक्विड्स में, लिक्विड्स में एज कंपेयर टू गैस, पार्टिकल्स कैसे होते हैं बच्चों? पार्टिकल्स दूर दूर होते हैं। कैसे होते हैं? दूर होते हैं। गैसेस में पास होते हैं, गैसेस में आपके दूर होते हैं, और लिक्विड में पास होते हैं। मैं उल्टा बोल गई बेटा जी, गैसेस में जो पार्टिकल्स होते हैं वो दूर दूर होते हैं, और लिक्विड में पार्टिकल्स क्या होते हैं? पास पास होते हैं। तो आप सोचिए, आपको क्या करना है, गैस से लिक्विड में जाना है, यानी कि पार्टिकल्स को क्या करना है? पास लेकर आना है।
क्या करना है बच्चा मेरा, पार्टिकल्स को हमने पास लेकर आना है। तो कैसे लाएंगे पार्टिकल्स को पास पास? अब देखो, अगर हम लोग टेम्परेचर को बढ़ा देंगे तो पार्टिकल तो और तेज से दौड़ने लगेंगे और दूर दूर हो जाएंगे, गर्मी बढ़ जाएगी, है ना, पढ़ाया था ना मैंने आपको। तो हमने क्या करना है, टेम्परेचर को कम करना है और प्रेशर को बढ़ा देना है। किसी चीज पे प्रेशर लगाएंगे तो पार्टिकल्स पास पास आएंगे ना, तो टेम्परेचर कम करना है, प्रेशर को बढ़ा देना है, पार्टिकल पास पास आ जाएंगे, यानी कि गैस लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगी। तो क्या करना है, हाई प्रेशर एंड लो टेम्परेचर। ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही करेक्ट है बेटा मेरा। आगे चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो रहा है, ड्राई आइज इज, क्या होता है ड्राई आइज? मैंने आपको जब चैप्टर पढ़ाया था तब मैंने आपको समझाया था। सोचो सोचो सोचो, इस बच्चे की तरह सोचो, ये ढोलू सोच रहा है ना, ऐसे तुम भी सोचो। तो क्या होता है, वाटर इन अ सॉलिड स्टेट? बिल्कुल भी नहीं, वाटर 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 तो होता ही नहीं है ना, ये दोनों ही गलत है। कार्बन डाइऑक्साइड इन लिक्विड स्टेट या कार्बन डाइऑक्साइड इन सॉलिड स्टेट? करेक्ट, मेरे बच्चे बिल्कुल सही सोच रहे हैं। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कार्बन डाइऑक्साइड इन सॉलिड स्टेज को हम लोग क्या बुलाते हैं, ड्राई आइस बुलाते हैं। ये मैं आपको पढ़ा चुकी हूं बेटा मेरा। आगे आ जाओ, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर एट अ सी लेवल इज, कितना होता है सी लेवल पर पानी का बॉइलिंग पॉइंट? तो इट्स 373 केल्विन। अब मेरे बहुत सारे बच्चे भूल गए होंगे कि बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है। तो मैम ने आपको बता रखा है कि बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है। बॉइलिंग पॉइंट इज अ टेम्परेचर एट विच liquid starts converting into a vapors। क्या है, टेम्परेचर, टेम्परेचर at which liquids starts converting into a vapors। ठीक है बेटा, वो टेम्परेचर होता है जिसमें आपके जो लिक्विड्स होते हैं वो किसमें कन्वर्ट होना शुरू हो जाते हैं, वेपर्स में कन्वर्ट होना शुरू हो जाते हैं। उसको हम क्या बुलाते हैं, बॉइलिंग पॉइंट बुलाते हैं। बेटा मेरा ये सेम चीज मैं आपको जब चैप्टर पढ़ा रही थी मैंने वहां पर भी एक्सप्लेन करी थी। कल मैं आपको एनसीईआरटी सॉल्यूशंस पढ़ा रही थी, उसमें भी मैंने आपको एक्सप्लेन करी थी। और आज यहाँ ये टर्म आया है, मैंने आज भी ये चीज एक्सप्लेन करा है। मल्टीपल टाइम एक्सप्लेन करने का रीजन बस यही है कि मैं चाहती हूँ आप चीजें रटे ना, आपको चीज समझकर याद हो जाए। ये वीडियोस देखने के बाद आपकी दिमाग में इतनी क्लैरिटी हो ना कि वहां से क्वेश्चन फंसे तो सही, आप लगा कर आ जाओ। बच्चा हम उड़ेंगे नहीं, हमको बहुत स्पीड में दौड़ना नहीं है, बुलेट ट्रेन नहीं बनना है, धीमे धीमे पढ़ेंगे लेकिन इतना सॉलिड पढ़ेंगे ना कि वहां से सवाल बने तो सही, हम फोड़ कर आएंगे, है ना। जो टॉपिक हमने पढ़ रखा है वहां से सवाल नहीं जाएगा, है ना। इस तरीके से अगर पढ़ेंगे ना बेटा तो मजा आ जाएगा। और अभी से अगर बेटा ऐसा सोच के पढ़ेंगे कि 2 महीने में सिलेबस कवर करना है, फिर अरे क्यों तुमको 2 महीने में सिलेबस करना है कवर, बाकी साल क्या अचार डालना है क्या तुमको, है ना। तो आराम आराम से पढ़ना। और एक बात याद रखना कि प्रगति हमेशा धीरे धीरे ही होती है, जल्दी पतन होता है। सारा खेल सब्र का है और वो आप पर निर्भर करता है। समझे या नहीं समझे? तो धीमे धीमे पढ़ेंगे और पूरा पढ़ेंगे, एकदम सॉलिड पढ़ेंगे, हर सवाल को फोड़ कर आएंगे। चलो आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द स्ट्रॉन्गेस्ट इंटर पार्टिकल फोर्स एट रूम टेम्परेचर? सबसे ज्यादा आपका इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किस में होगा? अब आप लोगों को पता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किस में ज्यादा होता है? सॉलिड्स में सबसे ज्यादा होता है, उसके बाद लिक्विड्स में होता है ना बेटा, उसके बाद आपका गैसेस में होता है। ऐसे क्यों होता है? यहाँ पे पार्टिकल्स पास होते हैं, यहाँ पे पार्टिकल कम पास होते हैं, है ना। यहाँ पे पार्टिकल
बहुत कम पास होते हैं, है ना, इस वजह से, है ना, बहुत कम पास होते हैं, इस वजह से ऐसा होता है। तो अब इनमें से जो सॉलिड होगा उसमें आपका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे ज्यादा होगा, जो लिक्विड होगा उसमें कम होगा, जो गैस होगा उसमें और कम होगा। तो देखो जरा, ऑक्सीजन तो गैस होती है तो इसमें तो बहुत कम होगा, है ना, वाटर लिक्विड होता है तो अभी हमको ये बताया नहीं है कि वाटर किस स्टेट में है, लेकिन अगर नहीं बताया है तो हम ये मानते हैं कि वाटर लिक्विड स्टेट में ही बात हो रही है। ब्रोमीन आप लोगों को नहीं पता है तो मैं बता देती हूँ, ब्रोमीन इज अ लिक्विड नॉन मेटल, ठीक है, ब्रोमीन इज द ओनली लिक्विड नॉन मेटल, ठीक है। अगर लिक्विड मेटल की बात करें तो इट्स मर्क्यूरी, और अगर बेटा लिक्विड नॉन मेटल की बात करें तो इट्स ब्रोमीन। ओनली लिक्विड नॉन मेटल, तो ये भी लिक्विड है, तो आयरन इज द करेक्ट आंसर। क्यों? आयरन सॉलिड होगा तो इसमें इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे ज्यादा होगा। आगे आ जाओ। विच कंडीशन आउट ऑफ द फॉलोइंग विल इंक्रीज द इवेपोरेशन ऑफ वाटर, इसमें से कौन सी कंडीशन ऐसी है जिससे इवेपोरेशन ऑफ वाटर बढ़ जाएगा? इवेपोरेशन का मतलब क्या होता है? इवेपोरेशन का मतलब होता है द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ लिक्विड इनटू गैसेस, लिक्विड्स इनटू गैसेस। तो इवेपोरेशन पानी का कब ज्यादा होगा? लिक्विड गैस में कन्वर्ट कब होंगे? लिक्विड में पार्टिकल पास पास, गैसेस में दूर दूर। पास पास पार्टिकल को दूर दूर करना है तो इवेपोरेशन हो जाएगा। तो कैसे दूर दूर करेंगे? टेम्परेचर बढ़ा दो, हीट कर दो, है ना, आग लगा दो, पार्टिकल दूर दूर हो जाएंगे, यानी कि इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑफ वाटर। ऑप्शन नंबर ए ही आपका करेक्ट है। बेटा फुल डिटेल में एक एक क्वेश्चन को जितनी बार आ रहा है उतनी बार एक्सप्लेन कर रही हूँ, नंबर कटना नहीं चाहिए कहीं से भी। आगे आ जाओ। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग, ये कुछ स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, उसमें आपको क्या करना है? करेक्ट स्टेटमेंट को टिक करना है। तो गलत देख लेते हैं, फिर आखिर में जो बचेगा वही सही होगा। कन्वर्जन ऑफ सॉलिड इनटू वेपर्स विदाउट पासिंग थ्रू द लिक्विड इज कॉल्ड वेपराइजेशन, बिल्कुल भी नहीं। Conversion of vapors into solid without passing through a liquid is called sublimation. Conversion of vapors into solid, नहीं 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 नहीं, गलत है। Conversion of vapors into solid without passing through the liquid state, नहीं। Conversion of solid into conversion of into solid, अरे ऑप्शन नंबर ए ही वेपराइजेशन। कन्वर्जन ऑफ वेपर्स, कन्वर्जन ऑफ वेपर्स into solid without passing is called freezing. Conversion of solid into a liquid is called, हाँ जी भाई, क्या होगा इसका करेक्ट? चलो आ जाओ, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। आगे आ जाओ। द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ डाइइथाइल ईथर, एसीटोन एंड एन-बुटाइल अल्कोहल आर 35 डिग्री सेल्सियस, 56 डिग्री सेल्सियस एंड 118 डिग्री सेल्सियस respectively. Which one of the following correctly represent the boiling point of the Kelvin scale? ओके, बड़ा आसान सा सवाल है बेटा। क्या बोला गया है इसमें? आपको डिग्री सेल्सियस में दिए गए हैं क्या आपके बॉइलिंग पॉइंट्स, उनको आपको केल्विन में कन्वर्ट करना है। तो भाई ये क्वेश्चन आपके लिए, डिग्री सेल्सियस से केल्विन में कैसे कन्वर्ट करते हैं, मैंने बड़े अच्छे से आप लोगों को समझा रखा है। क्या कर रखा है? ऑलरेडी मैंने आपको समझा रखा है। 273 से क्या कर दो? प्लस कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, 273 में प्लस करो जरा 35, कितना आंसर आएगा? और मुझे जल्दी से बताओ। इसी तरीके से ये भी करो, इसी तरीके से ये भी करो। आंसर जल्दी से कमेंट करके बता दो। तरीका मैंने आपको बता दिया है कि कैसे करना है। आ जाओ, आगे आ जाओ। A few substances are arranged in increasing order of the force of attraction between the particles. Which one of the following represent a correct arrangement? Okay, हमने क्या करना है? increasing order of force of attraction में, यानी कि हमको देखना है कि सबसे कम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसमें है, फिर उससे ज्यादा किसमें है, फिर सबसे ज्यादा किसमें है। इंक्रीजिंग ऑर्डर में हमको पार्टिकल्स को अरेंज करना है, किसका? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो देखिए जरा, जो सॉलिड होगा उसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे ज्यादा होगा, लिक्विड्स में सबसे कम होगा, लिक्विड्स में उससे कम होगा, गैसेस में सबसे कम होगा। तो भाई यहाँ पर करेक्ट क्या हो जाएगा? इंक्रीजिंग ऑर्डर में करना है ना,
ठीक है, वाटर एयर विंड नहीं, तो यहाँ पर बेटा करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर सी। देखो ऑक्सीजन गैस है ना, तो ऑक्सीजन में जो होगा वो क्या होगा, सबसे कम होगा। उसके बाद वाटर लिक्विड है, तो वाटर में आपका ऑक्सीजन से ज्यादा होगा। उसके बाद शुगर क्या है, शुगर आपका सॉलिड है, तो शुगर में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे ज्यादा देखने के लिए मिलेगा। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे है आपका ऑप्शन नंबर थर्ड। आगे आ जाइए बेटा। The property of flow is unique to fluid. Which one of the following statement is correct? तो आपका इसमें आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट आपका सही है। Only gases behave like fluids? नहीं भाई, सिर्फ गैसेस तो नहीं बिहेव करती हैं फ्लूइड्स की तरह। Gases and liquids behave like a गैसेस एंड सॉलिड्स बिहेव लाइक अ फ्लूइड? नहीं, गैसेस तो करती हैं लेकिन सॉलिड फ्लूइड्स की तरह बिहेव नहीं करते हैं। गैसेस एंड लिक्विड्स बिहेव लाइक अ फ्लूइड, ओनली लिक्विड्स आर फ्लूइड। नहीं, ये भी गलत है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। गैस और लिक्विड दोनों ही बेटा फ्लूइड की तरह बिहेव करते हैं। आगे चलें। ड्यूरिंग समर water kept in an earthen pot became cool because of the phenomenon। ये तो बेटा देखो आपको एक्सप्लेनेशन जब मैं कर रही थी चैप्टर का तब भी बहुत डिटेल में पढ़ाया है, एनसीईआरटी सॉल्यूशन में भी कराया है, एक्सप्लेनेशन के बीच में जो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस डाले थे उसमें भी करवाया है, और यहाँ पर फिर आ गया, फिर से वही पूछा गया है कि हम लोग गर्मियों में मटके में जो पानी रखते हैं अर्दन पॉट में, वो ठंडा हो जाता है, तो किस वजह से हो जाता है, कौन सा फिनोमिना वहां लगता है, तो आपका इवेपोरेशन देखने के लिए मिलता है। बहुत बार समझाया है कि मटकी में पोर्स होते हैं, उन पोर्स से पानी क्या करता है, धीमे धीमे इवेपोरेट होता है, तो जब वो इवेपोरेट होता है तो आसपास के सराउंडिंग्स की हीट को एब्जॉर्ब कर लेता है और पानी को ठंडा कर देता है। आ जाओ। A few substances are arranged in increasing order of force of attraction between their particle. Which of the following represent correct? ये तो अभी किया, ये रिपीट हो गया है, ऑक्सीजन, वाटर एंड शुगर। आ जाओ। Which of the following phenomena would increase on raising the temperature? Okay, अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो इसमें से कौन सा जो फिनोमेना है वो इंक्रीज हो जाएगा? तो देखो जरा, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो आपका इवेपोरेशन इंक्रीज हो जाएगा, टेम्परेचर बढ़ाएंगे डिफ्यूजन इंक्रीज हो जाएगा, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो एक्सपेंशन ऑफ गैसेस हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। मुझे पता है कि मेरे आंसर देने से पहले मेरे बच्चों को आंसर्स आ रहे हैं। अगर बेटा आपको आंसर्स नहीं आ रहे हैं या फिर आपके आंसर्स गलत जा रहे हैं, दैट मीन्स आपने चैप्टर अभी सही से नहीं पढ़ा है। मैं चाहूंगी आप जाइए चैप्टर को दोबारा से देखिए, रीड करिए, एनसीईआरटी से रीड करिए, ठीक है, उसके बाद क्वेश्चंस लगाइए। हाँ जी, क्या लिखा हुआ है? Seema visited a natural gas compression unit and found that gas can be liquefied under a specific conditions of temperature and pressure. While sharing her experience with friends, she got confused. Help her to identify the correct set of conditions. Okay, आपको सीधे सीधे जो अभी हमने पहले किया वही पूछ रहे हैं कि सीमा क्या है। सीमा गई वहां पे नेचुरल गैस कंप्रेसिंग यूनिट पर, वहां पे उसने देखा कि गैस को अगर लिक्विफाई करना है तो कुछ कंडीशंस चाहिए होती हैं, तो अब वो ये अपना एक्सपीरियंस अपने फ्रेंड्स को बता रही है। तो फ्रेंड्स को बताते टाइम वो कंफ्यूज हो रही है कि एक्चुअल में गैस को जब लिक्विफाई करना है तो क्या क्या कंडीशंस चाहिए होंगी, तो अब वो कंफ्यूज हो रही है। हमने उसकी हेल्प कर देनी है कि क्या क्या कंडीशन, अभी अभी तो बताया कि गैस को अगर लिक्विड में कन्वर्ट करना है तो क्या करना है, टेम्परेचर को कम कर दो, प्रेशर को बढ़ा दो, टेम्परेचर को कम कर दो, लो टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर। आ जाओ बेटा, एक ही क्वेश्चन को अलग अलग तरीके से डालने का मतलब बस इतना ही है कि आपको ये चीज आइडिया मिल जाए कि एक ही क्वेश्चन को कितने तरीके से पूछा जा सकता है। हाँ, ऐसा ना हो कि मैम आपने तो लिक्विफिकेशन बताया था, ये तो आपने पढ़ाया ही नहीं, ये क्या पूछ लिया, ऐसा ना हो, ठीक है। तो इसलिए मैं हर तरीके के क्वेश्चन आपको बता रही हूँ, एक टॉपिक से जितने तरीके के पूछे जा सकते हैं, ठीक है। इफ द टेम्परेचर ऑफ अ प्लेस इंक्रीजेस देन इवेपोरेशन। ओके, अगर किसी जगह का टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है तो इवेपोरेशन क्या होगा, तो हमने पढ़े हैं बेटा फैक्टर्स अफेक्टिंग इवेपोरेशन, जिसमें हमने क्या पढ़ा है कि अगर हम टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो इवेपोरेशन भी क्या हो जाएगा बेटा, बढ़ जाएगा। अगर हम सरफेस एरिया
सरफेस एरिया को बेटा बढ़ाएंगे तो भी इवेपोरेशन क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अगर बेटा हम विंड स्पीड बढ़ाएंगे, अगर हम विंड स्पीड बढ़ाएंगे तो भी इवेपोरेशन बढ़ जाएगा। और अगर हम ह्यूमिडिटी को, अगर हम ह्यूमिडिटी को बढ़ाएंगे तो फिर इवेपोरेशन डिक्रीज हो जाएगा। ये हमने पढ़ रखे हैं। तो यहाँ पर क्या टेम्परेचर बढ़ रहा है तो नॉर्मल सी बात है, इवेपोरेशन भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। लो कर लिया। फैक्टर्स याद है तो कितने भी सवाल ऐसे आते रहे हम कर लेंगे सॉल्व। चलो आगे आ जाओ, आगे चलते हैं बेटा। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द लीस्ट इंटर एटॉमिक स्पेसिंग। ओके, पूछ रहे हैं इनमें से सबसे कम स्पेस किस में होगा। तो जिसके पार्टिकल बहुत पास पास होंगे वहां पे स्पेस कम होगा। तो सॉलिड के पार्टिकल्स बहुत पास पास होते हैं तो सॉलिड में स्पेस क्या होता है, बहुत कम होता है। इफ यू डिक्रीज द सरफेस एरिया एंड इंक्रीज द टेम्परेचर देन रेट ऑफ इवेपोरेशन। बेटा क्या कह रहे हैं, सरफेस एरिया को कम कर दो और टेम्परेचर को बढ़ा दो तो इवेपोरेशन के साथ क्या होगा। एक फैक्टर तो आपने वो कर दिया कि अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो इवेपोरेशन बढ़ जाएगा, लेकिन सरफेस एरिया कम कर दिया है ना, तो इवेपोरेशन घट भी तो जाएगा। तो जितना बढ़ा उतना घट गया, होगा क्या, रिमेन सेम। ठीक है, अगर दोनों चीज बढ़ा देते तो बढ़ जाता, सरफेस एरिया भी बढ़ा देते, टेम्परेचर भी बढ़ा देते तो बढ़ जाता। ये फिर से उसी तरीके का आ गया। व्हाट विल बी द करस्पॉन्डिंग टेम्परेचर इन डिग्री सेंटीग्रेड। 300 केल्विन दे रखा है, डिग्री सेंटीग्रेड में कन्वर्ट करना है तो 300 केल्विन में से क्या करो 273 माइनस कर दो, कितना आंसर आ जाएगा 27 डिग्री सेल्सियस आंसर आ जाएगा। लिक्विड टू गैस एंड गैस टू लिक्विड चेंज आर कॉल्ड। लिक्विड टू गैस, लिक्विड से गैस पर जाने को क्या बोलते हैं बेटा जी, लिक्विड से गैस इतनी बार पढ़ाया है, वेपराइजेशन या इवेपोरेशन, वेपराइजेशन। ठीक है, और गैस टू लिक्विड को क्या बोलते हैं, कंडेंसेशन, कंडेंसेशन। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए। आगे आ जाओ। All the three states of water, that is ice, liquid and vapors. केमिकल कंपोजिशन ऑफ वाटर इज, क्या कह रहे हैं कि पानी आपको पता है कि 3 स्टेट में बेटा एग्जिस्ट करता है, सॉलिड में भी करता है, लिक्विड में भी करता है और गैसियस स्टेट में भी करता है। तो इस समय जब वो अलग अलग स्टेट में जो पानी एग्जिस्ट कर रहा है तो उसकी केमिकल कंपोजिशन के साथ क्या होता है बेटा, पानी कहीं का भी हो, पानी आपके घर का हो, पानी आपके स्कूल का हो, पानी बाजार का हो, पानी इंडिया का हो, पानी पाकिस्तान का हो, पानी कहाँ का हो, है ना, पानी कहाँ का हो, पानी इंग्लैंड का हो, कहीं का भी हो, पानी अगर है तो बेटा क्या होगा, वो H2O ही उसकी केमिकल कंपोजिशन रहेगी, वो नहीं बदल सकती, है ना। अब चाहे वो सॉलिड स्टेट में हो, लिक्विड स्टेट में हो या गैसियस स्टेट में हो, यानी कि इट रिमेन्स सेम, H2O ही रहेगा। Which of the following statement is incorrect about the states of matter? ये कुछ आपके स्टेटमेंट दे रखे हैं, आपको बताना है गलत स्टेटमेंट कौन सा है। The force of attraction between the gas particle is very less. हाँ बिल्कुल सही बात है, गैसेस के पार्टिकल बहुत दूर दूर होते हैं, इस वजह से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में बहुत कम होता है। प्लाज्मा कंसिस्ट ऑफ सुपर एनर्जेटिक एंड सुपर एक्साइटेड पार्टिकल। हाँ भाई, प्लाज्मा जो होता है किससे बना हुआ होता है, सुपर एनर्जेटिक और सुपर एक्साइटेड पार्टिकल से मिलकर बना हुआ होता है। द प्लाज्मा ग्लोज विद अ स्पेशल कलर डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ द गैस, बिल्कुल सही बात है। उसके बाद बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट इज फॉर्म बाय हीटिंग अ गैस ऑन एक्सट्रीमली लो डेंसिटी, ऑप्शन नंबर डी गलत है। बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट, ये जो स्टेट्स ऑफ मैटर है, ये हीटिंग ऑफ गैस से नहीं बनती है, कूलिंग ऑफ गैस से बनती है। ठीक है, एक्सट्रीमली लो डेंसिटी पर। आपने इस चैप्टर में 3 स्टेट्स ऑफ मैटर पढ़ी हैं डिटेल में, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, लेकिन बेटा 5 होती हैं, ये आप हायर क्लासेस में पढ़ोगे, प्लाज्मा और बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। ठीक है, पर नाम आपको पता होने चाहिए। Which of the following is not a property of gas? इनमें से कौन सी गैस की प्रॉपर्टी नहीं है। गैस हैव अ डेफिनेट शेप, लो भाई पहली ही नहीं है ना, पहली ही नहीं है। कहाँ होता है गैस का डेफिनेट शेप, गैस हैव नो डेफिनेट। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, बाकी 3 सही है। When heat is constantly supplied to a burner of boiling water, then temperature of the water during a vaporization, कह रहे हैं कि जब हम बॉइलिंग वाटर में कंटिन्यूसली हीट को सप्लाई कर रहे हैं तो टेम्परेचर के साथ क्या होगा बेटा, ये बात मैंने आपको पहले भी बताई है, क्या होगा, टेम्परेचर
डू नॉट राइज एट ऑल। क्यों? अब आप लोग कहोगे मैम हीट तो दे रहे हैं तो टेम्परेचर क्यों नहीं बढ़ रहा है? बेटा मैंने ये भी तो पढ़ाया था कि अब जब हम पानी को हीट दे रहे हैं, वो बॉइल हो रहा है, वो वेपर्स में कन्वर्ट हो रहा है, तो वो जो हीट हम दे रहे हैं ना, वो पानी के पार्टिकल्स के बीच के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ने में ही इस्तेमाल हो जा रही है। पानी के पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा ना, तभी तो वो लिक्विड है। जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन टूट जाएगा, थोड़ा होगा पर होगा, जब टूट जाएगा तभी तो वो वेपर्स में कन्वर्ट होगा, तो उस हीट का इस्तेमाल वहां हो गया, तो टेम्परेचर बढ़ा ही नहीं, जिसको हम लोग क्या बुलाते हैं? लेटेंट हीट बुलाते हैं। The process of conversion, the process in which the solid is directly converted into vapors is called sublimation. The solid which undergo sublimation, इनमें से कौन सा सॉलिड है जो सब्लिमेशन जिसमें होगा? तो ये तो हमने क्वेश्चन में ही देखा, एनसीईआरटी सॉल्यूशन था, नेफ्थलीन बॉल्स, जो आपके घर में पाई जाती है, मम्मियां कपड़ों के अंदर रखती है, राइट, जिसको हम लोग घर में फिनाइल की गोलियां बुलाते हैं, कुछ समय बाद वो डिसअपियर हो जाती है। ये क्वेश्चन भी था, है ना, नेफ्थलीन बॉल्स डिसअपियर्स आफ्टर सम टाइम। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि भाई उनके अंदर सब्लिमेशन हो गया होता है, वो होती तो सॉलिड है लेकिन विद टाइम वो गैस में कन्वर्ट हो जाती है। Which of the following condition is most favorable for converting gas into liquid? देखो ये फिर से आ गया, गैस को लिक्विड में कन्वर्ट करना है तो हमने क्या करना होगा? प्रेशर को बढ़ाना होगा, टेम्परेचर को लो करना होगा। ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। Which of the following cannot be considered as a form of matter? इनमें से कौन मैटर नहीं है? एटम इज अ मैटर, वाटर इज अ मैटर, इलेक्ट्रॉन इज ऑल्सो अ मैटर। ये बात, इन एटम और इलेक्ट्रॉन के आपको डिटेल नहीं पता है, लेकिन इतना तो पता है ना कि वो एग्जिस्ट करते हैं, तो वो मैटर है। लेकिन ह्यूमिडिटी मैटर नहीं है। क्या मैटर नहीं है? ह्यूमिडिटी मैटर नहीं है। Which of the following causes the temperature of a substance to remain constant while it is undergoing a change in its state? देखो यही बात जो अभी मैंने समझाई ना, अभी पूछा था ना कि हम अगर पानी को कंटिन्यूअसली हीट दे रहे हैं तो वो वेपर्स में कन्वर्ट हो रहा है, तो उसकी हीट जो है वो टेम्परेचर कांस्टेंट कैसे है। अब उसी क्वेश्चन को अलग तरीके से पूछ लिया है कि इसमें से किसकी वजह से ऐसा होता है कि हम हीट देते हैं लेकिन टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। तो किसकी वजह से होता है? लेटेंट हीट की वजह से ऐसा होता है। ठीक है, लेटेंट हीट कौन सी हीट है? वो हीट है जो पार्टिकल्स के बीच के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को क्या करती है? कम करती है। Which of the following statement स्टेटमेंट इज करेक्ट? ओके, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? Substance that exist as a liquid at room temperature typically have melting point and the boiling point lower than that of the temperature. गलत है। The process in which the substance transition directly from a solid to gas without going to the liquid is known as sublimation. नहीं, the convert of the temperature from a Celsius scale to the Kelvin scale is this. नहीं, इसका करेक्ट आंसर होगा बेटा ऑप्शन नंबर डी। The density of ice is lower than that of the water. आइस की जो डेंसिटी होती है वो क्या होती है? पानी से कम होती है, इसीलिए आइस जो होती है वो पानी पर तैर पाती है। अगर कम नहीं होती तो आइस क्या होता? डूब जाती पानी में। What is the physical state of matter in which of the following has least kinetic energy? ठीक है, इनमें से कौन से किस स्टेट ऑफ मैटर में जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो सबसे कम होती है? अगेन सॉलिड, वही रीजन है, सॉलिड के पार्टिकल्स बहुत पास पास होते हैं, उनके पास स्पेस ही नहीं होता है कि वो मूव कर पाए, तो उनकी जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो बहुत कम होती है। Which of the following is the characteristic property of solid? इनमें से सॉलिड की कौन सी प्रॉपर्टी है? तो ऑप्शन नंबर ए ही करेक्ट है, डेफिनेट शेप और डेफिनेट वॉल्यूम। What happens to the arrangement of the particles when a substance change from solid to liquid? जब कोई substance solid से liquid में convert हो रहा है तो particle का arrangement के साथ क्या होता है? particle दूर दूर चले जाते हैं, particles became नहीं, particles move further apart. Option number B is the correct answer. Which of the following is true statement about the gas? ठीक है, gases के बारे में true, अरे इसमें तो आंसर ही दे दिया। gases का ना तो definite shape होता है ना definite volume होता है। Which of the following is a physical change? इनमें से physical change क्या है? rusting of iron physical change। physical change क्या होते हैं? physical change वो होते हैं जो reversible हो, right? जो चीज हम पहले थी वो हमें दोबारा मिल जाए, जैसे कि आपका क्या करना, आइस से वाटर बनाना, फिर उस वाटर से आइस बना लो, है ना, दोबारा से उसको रेफ्रिजरेटर में रख के, तो ये फिजिकल चेंज है। तो इसमें से पूछा गया फिजिकल चेंज क्या है? रस्टिंग ऑफ आयरन केमिकल चेंज होता है, बर्निंग ऑफ पेपर केमिकल चेंज होता है, कुकिंग ऑफ फूड केमिकल चेंज होता है, मेल्टिंग ऑफ आइस इज अ physical change. The process of changing liquid into a gas is called evaporation.
विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, इनमें से मैटर की प्रॉपर्टी कौन सी नहीं है? मैटर के पास मास होता है, मैटर के पास डेंसिटी होती है, मैटर के पास वॉल्यूम होता है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, कलर इज नॉट अ प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। वाटर इज अ मैटर, लेकिन पानी का कोई कलर होता है क्या? नहीं होता है। अरे वाह बच्चों, एकदम बढ़िया हो तुम लोग, वो तो मुझे भी पता है, अच्छे खिलाड़ी हो, अच्छे स्टूडेंट हो, है ना। अब अगर इतना कवर कर लिया है तो चैप्टर आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। होप सो आपको कोई डाउट, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। हमने इस चैप्टर में बहुत सारी चीजें कवर कर ली हैं। अब जो कि सारी चीजें हमने कवर कर ली हैं, तो आज की क्लास को यहीं पे ओवर करते हैं। आपसे नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी। जय हिंद बच्चों।